नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी, आईटीसी एंड क्रेडिट नोट से रिलेटेड एक टेक्निकल पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं और यह पूरा पॉइंट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। पॉइंट क्या है? सप्लायर से इस तरह का जीएसटी वाला क्रेडिट नोट नहीं लेना है। कौन सा क्रेडिट नोट, उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर यह क्रेडिट नोट आपके जीएसटी R2B में आएगा, फिर हो सकता है आपको जीएसटी का पेमेंट कैश लेजर से भी करना पड़े या आपको अपनी जेब से एक्सेस आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है। किस वजह से? इस क्रेडिट नोट की वजह से, और उसी को हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। दोस्तों, पॉइंट पर आने से पहले छोटा सा डिस्कस। हम लोग जीएसटी में काम करते हैं, जीएसटी को पढ़ते हैं। हर काम के लिए हमें सेक्शन बनाया गया है कि इस सेक्शन के हिसाब से हमें ये काम करना है, इस रूल के हिसाब से ये काम करना है। कदम कदम पर हमें बताया जाता है सेक्शन और रूल। लेकिन इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं सेक्शन को फॉलो करूंगा, जीएसटी के रूल को फॉलो करूंगा। सब कुछ फॉलो करने के बाद फिर टैक्स पेयर का नुकसान किस तरीके से होगा, जीएसटी का रूल फॉलो करने के बाद। अब ये चीज जब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तब क्लियर होगा। तो आ जाइए पॉइंट पर। दोस्तों, मान लीजिए मैं एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं। मेरी कार है, कंपनी के नाम पर कार है। मैंने उस कंपनी का रिपेयर मेंटेनेंस करवाया और जिससे करवाया है रिपेयर वाले ने मुझे मेरी कंपनी के नाम का बनाकर बिल दिया। कितने का बिल दिया? 1,18,000 का बिल दिया। अब यह 1,18,000 मेरे लिए खर्चा है। क्यों? क्योंकि उस पर 1,00,000 का तो टैक्सेबल वैल्यू था। 18% सप्लायर ने जीएसटी लगा दिया, 1,18,000। लेकिन यह रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। इस पर जो जीएसटी लगा है 18,000, यह हमारा ब्लूड क्रेडिट है, जो कि हमने 17(5) में पढ़ा था। इस आईटीसी को हम क्लेम नहीं कर सकते। ये तो क्लियर है। अब इसकी अकाउंटिंग अपने किताब में मैं दो तरीके से एंट्री कर सकता हूं। या तो पूरा का पूरा 1,18,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम डेबिट कर देता हूं और बाकी सप्लायर के क्रेडिट कर देता हूं, या पूरा पूरा 1,18,000 खर्चे में डाल दिया। एक तरीके से एंट्री हो गई। या मैं अगर चाहता हूं अपने जीएसटी R2B के स्टेटमेंट की तरह मैं भी अपने किताब में स्टेटमेंट मेंटेन करूं, तो जिस तरीके से जीएसटी R2B 3B में स्टेटमेंट मेंटेन होगा, उस तरीके से भी मैं इसका स्टेटमेंट मेंटेन अपनी किताब में कर सकता हूं। उसके लिए क्या करूंगा? 1,00,000 से डेबिट करूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चे को, 18,000 आईटीसी वाला लेजर को डेबिट करूंगा और 1,18,000 सप्लायर के क्रेडिट कर दूंगा। फिर बाद में जो 18,000 आईटीसी वाला है, इसको मैं रिवर्स वाले लेजर में डाल दूंगा। रिवर्स आईटीसी जो 17(5) का ब्लॉड क्रेडिट है, लेकिन ये भी खर्चे में ही जाएगा। रिवर्स करके इस तरीके से करूंगा। मतलब टोटल ये जो हमारा सप्लायर है, फिर 15 नंबर इनवॉइस जो है, इसका जीएसटी R1 फाइल करेगा और ये 18,000 की आईटीसी हमारे जीएसटी R2B में आएगी। लेकिन इस आईटीसी को हमें क्लेम नहीं करना है। हमने देखा, हमने किताब में एंट्री किस तरीके से की। या तो डायरेक्ट पूरा 1,18,000 खर्चे में डाल दूंगा, या तो आईटीसी दिखाऊंगा 18,000 और इसको फिर रिवर्स कर दूंगा। इसी तरीके से हमने अपने जीएसटी R3B में भी इसका ट्रीटमेंट कर दिया। अगर रिवर्स किया तो हमने रिवर्स 17(5) ब्लॉड क्रेडिट में रिवर्स दिखा दिया। मतलब फाइनली हमारे किताब में और जीएसटी R3B में नेट आईटीसी हमारा जीरो ही हुआ। हमने इस 18,000 का आईटीसी क्लेम नहीं किया। ओके, यहां तक का मैटर क्लियर हो गया। एक ट्रांजैक्शन हो गई। बाद में मुझे पता चलता है कि जो हमारा सप्लायर है हमसे ज्यादा चार्ज कर दिया। मैंने उसको बोला 1,18,000 का जो आपने बिल दिया है, मैं आपको 1,18,000 का पेमेंट नहीं करूंगा। आपने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया है। आपने मुझे 50,000 का ज्यादा चार्ज लगा दिया बिल पर। अब सप्लायर क्या करता है? वो मुझे क्रेडिट नोट देता है। क्रेडिट नोट कैसे देता है? 50,000 टैक्सेबल वैल्यू, उस पर 9,000 जीएसटी लगा देता है। टोटल 59,000 का मुझे क्रेडिट नोट दे देता है। अब 59,000 क्रेडिट नोट की एंट्री मैं अपनी किताब में करूंगा। क्यों? 1,18,000 की पेमेंट के सामने 59,000 का क्रेडिट नोट में एडजस्ट करूंगा। मेरा क्रेडिट नोट है, मैं एंट्री करूंगा। लेकिन अब यहां सप्लायर क्या करता है? ये क्रेडिट नोट देखिए, इस क्रेडिट नोट को अपने जीएसटी R1 में दिखाता है। भाई दिखाएगा सप्लायर, क्यों? क्योंकि जब वह क्रेडिट नोट अपने जीएसटी R1 में दिखाएगा तो उसकी लायबिलिटी कम होगी। उसका तो फायदा है सप्लायर की, टैक्स कम पेमेंट करना होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहां मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो रही। क्या खड़ी हो रही? अब यह क्रेडिट नोट मेरे जीएसटी R2B में आ गया, IEMS में आ गया। अब जब आपके जीएसटी R2B में कोई क्रेडिट नोट आता है तो उसका मतलब क्या होता है? 2B में आपकी आईटीसी, टोटल आईटीसी आती है और उसी 2B में आपका क्रेडिट नोट भी आया। तो टोटल आईटीसी में से आपका जो क्रेडिट नोट होगा आईटीसी को कम करेगा।
अब ये क्रेडिट नोट ये 15 नंबर इनवॉइस के सामने आ गया 9000 की आईटीसी। अब ये 15 नंबर इनवॉइस के सामने जो आईटीसी था जीएसटी 18,000 हमने तो लिया नहीं, ये देखो जीरो है, किताब में भी 3B में इन्होंने क्लेम नहीं किया, लेकिन इसी इनवॉइस के सामने जो क्रेडिट नोट हमारे 2B में आ गया 9000 की आईटीसी माइनस करवा रहा। अब आप बताइए कि ये 9000 की आईटीसी हम कहां से माइनस करेंगे? अगर पहले लिया होता माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं, जो नॉर्मली होता है, लेकिन हमने इस आईटीसी को लिया ही नहीं 15 नंबर इनवॉइस के सामने 18,000, तो ये 9000 की क्रेडिट नोट के सामने आईटीसी हम अपनी जेब से माइनस करेंगे, अपने जेब से रिवर्स करेंगे। ये तो यही हो गया। अगर हम रूल को फॉलो करते हैं एज पर जीएसटीआर 2B 3B जो रूल कहता है, फिर तो हमारी जेब से 9000 वापस जाएगा, या फिर हम इसको अपने आईटीसी को माइनस नहीं करते हैं। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप रूल फॉलो करो एज पर जीएसटीआर 2B चलो जिससे आपका आईटीसी मिसमैच ना हो, फिर अपने जेब से आप माइनस कर दो। लेकिन अपने जेब से क्यों माइनस करेगा? कोई गलत तो आपने किया नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस आईटीसी को माइनस नहीं करेंगे, मतलब इस क्रेडिट नोट को इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, जीएसटीआर 2B में पूरा आईटीसी दिया, तो उसमें जो क्रेडिट नोट आया उसको माइनस करके नेट आईटीसी दिया कि 2B के हिसाब से आपको इतनी आईटीसी लेनी है। मैंने क्या किया, जो नेट आईटीसी है 3B में क्लेम कर लिया, और जो 2B में क्रेडिट नोट वाला आईटीसी माइनस करवा रहा है हम उसको माइनस नहीं कर रहे हैं, कर लिया क्लेम। यहां पर हमने क्या किया, हमने जीएसटी का रूल फॉलो नहीं किया। क्यों? जीएसटी का रूल कहता भैया जो आपकी जीएसटीआर 2B में है आप उतना आईटीसी 3B में क्लेम करो, लेकिन यहां तो मुझसे जबरदस्ती 9000 की आईटीसी माइनस करवा रहे हो। ऐसा कोई जीएसटीआर 3B में ऑप्शन देना चाहिए कि अगर इस तरीके से क्रेडिट नोट हमारे पास आ रहा है जो कि हमारी आईटीसी को कम करवा रहा है, और इसका जो ओरिजिनल इनवॉइस था उस इनवॉइस के सामने हम आईटीसी नहीं ले सकते, नहीं लिया, जैसे एग्जांपल में आपके सामने है, तो कुछ ऑप्शन देना चाहिए जो आईटीसी में माइनस नहीं कर रहा हूं 2B में, वहां मैं शो कर सकूं, जिससे पोर्टल को डिपार्टमेंट को भी पता चल जाए कि ये तरीके से हुआ है, इसलिए इसने आईटीसी माइनस नहीं किया। यहां तो सीधा सीधा मैटर तो मेरा पूरा क्लियर है, लेकिन डिपार्टमेंट को यह लगेगा कि मैंने आईटीसी ज्यादा लिया, मुझे क्रेडिट नोट के सामने 9000 की आईटीसी माइनस करनी थी, मैंने माइनस नहीं किया। सिस्टम को तो ही पता चलेगा, सिस्टम को पूरी कहानी पता नहीं मेरी। अब वो क्या करेगा, आईटीसी हो जाएगा मिसमैच, जीएसटीआर 2B और 3B में मिसमैच हो जाएगा। कैसे मिसमैच हो जाएगा, जीएसटीआर 2B में आपकी जो आईटीसी बन रही है क्रेडिट नोट माइनस करके नेट आईटीसी 2B में बता रही, मैंने 3B में जो क्लेम किया क्रेडिट नोट को माइनस नहीं किया, मैंने पूरा क्लेम कर लिया। अब आपको नोटिस आ सकता है कि आपकी आईटीसी मिसमैच हो गई, आपने 3B में ज्यादा क्लेम कर लिया, आपको आपकी 2B में एक क्रेडिट नोट दिख रहा था, आपने उस क्रेडिट नोट का आईटीसी माइनस नहीं किया, एक्सेस आईटीसी आपने ले लिया। अब आपने तो गलत नहीं किया है, आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे, जवाब दोगे, आपका जवाब भी सही है और इस हिसाब से आपके ऊपर कोई डिमांड भी नहीं निकलेगी, लेकिन यहां पर आपको एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। अब आप नोटिस आएगा, आपका वकील जवाब देगा, फ्री में तो जवाब देगा नहीं, आपसे कंसल्टेंसी फीस लेगा, वहां चार्ज लेगा, जिस ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है और नोटिस को विड्रॉ करने के लिए वहां भी खर्चा लगेगा। यहां तो आप बच जाओगे, आपकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा आपको लगेगा लगेगा। यहां दिक्कत किसको हुई, दिक्कत टैक्स पेयर को हुई ना। यहाँ टैक्स पेयर की क्या गलती है बताइए, टैक्स पेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, फिर भी नोटिस रिप्लाई दो, पूरा मैटर जीरो हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने सही काम किया है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का पूरा डाटा दिखा दोगे, मैंने आईटीसी नहीं क्लेम किया है, फिर इस आईटीसी को मैं रिवर्स कैसे करूं। ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जांपल जो प्रैक्टिकल मैंने आपके सामने रखा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर इस तरीके से क्रेडिट नोट आएगा तो आप कैसे माइनस करोगे, अपनी जेब से थोड़ी माइनस करोगे, और माइनस नहीं करोगे तो ये वाला मैटर मिसमैच नोटिस वाला मैटर, यहां भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा जाना ही जाना है। तो जीएसटी में अभी भी टेक्निकल बहुत चीजें ऐसी है ना जहां टैक्स पेयर को दिक्कत होती है। यहां पर मैं मान लिया कि नोटिस आएगा 9000 बच जाएंगे, हमें वापस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो आप वकील का खर्चा लगेगा, लीगल खर्चे लगेंगे, डिपार्टमेंट में जो खर्चा लगेगा वो तो गया आपकी जेब से। आप सही हो, सही को सही साबित करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है, जो केस मैंने मैटर की जो मैंने आपका साथ डिस्कस किया। अब अगर इसका सीधा सा यही रास्ता है, ध्यान रखना, अगर इस तरीके से कोई ब्लॉक क्रेडिट वाला आपके पास इनवॉइस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला है, अगर आपको उससे क्रेडिट नोट लेना है तो भैया जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मत लेना, क्योंकि ऐसा उसको बोल दो ना हम अकाउंटिंग वाला क्रेडिट नोट डेबिट नोट ले लेंगे,
पेमेंट के सामने एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन ये जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मत बनाना जिसका आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़े और मेरे 2B में आए ये नया पंगा खड़ा हो जाए जो मैंने डिस्कस किया। तो इस तरीके से जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मत लेना। जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट अभी डिस्कस किया मैं इसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं। ओके दोस्तों, इस तरीके से जीएसटी में बहुत ही अभी टेक्निकल चीजें हैं। मैं अभी अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटीसी 03 से रिलेटेड इसी तरीका की दिक्कत है। आईटीसी 03 क्या होता है? जो हम आईटीसी रिवर्सल का ही फॉर्म होता है, जो कोई रेगुलर स्कीम वाला पर्सन कंपोजिशन स्कीम में जाता है, उसके पास जो स्टॉक बचा हुआ था है आईटीसी 03 फाइल करना पड़ता है। उसमें एक प्रैक्टिकल बहुत बड़ी दिक्कत आई है मेरे सामने, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स आप लोगों का। मेरा लास्ट में यही है कि अगर इस तरीके का क्रेडिट नोट हो तो जीएसटी वाला क्रेडिट नोट लेना ही मत, सीधा सीधा पेमेंट वाला अपना एडजस्टमेंट कर लेना। अगर इस तरीके से क्रेडिट नोट आएगा तो जो पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये सीन सीधा आपके सामने आएगी। अब आप बताओ, आप जेब से वापस कर दोगे या जो मैंने बताया इस चीज के करोगे? नोटिस आएगा, फिर भी आपका खर्चा तो लगना है। यहाँ टैक्स नहीं दोगे ठीक है, लेकिन आप लीगल एक्सपेंस अपने वकील डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।